कप्तान सलमान, फरहान, उस्मान और इरफान आखिरी T20 मैच में पाकिस्तानी बैटर्स बन गए नाकामी की दास्तान। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। पूरी टीम 17वें ओवर में 117 पर ढेर। बाबर 28 गेंदों पर 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पूरी इनिंग्स का वाहिद छक्का शाहीन शाह अफरीदी के नाम रहा। हार्डी के 3, ज़ेम्पा और जॉनसन के 2-2 शिकार। पाकिस्तान के लिए व्हाइट वॉश से बचना मिशन इम्पॉसिबल हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत टीम के दौरे की उम्मीदें खत्म नहीं हुई। चेयरमैन पीसीबी की आस बरकरार। आईसीसी को अपनी साख बहाल रखने के लिए इक़दाम उठाने का मशवरा। हवाओं का रुख बदलते ही पंजाब पर छाए आलूदगी के बादल छटने लगे। लाहौर और मुल्तान के सिवा पूरे सूबे में तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। छुट्टी के औकात मुख्तलिफ होंगे। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में मार्केटों और तफरीही मकामात पर पाबंदियों में 24 नवंबर तक तोसी। एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रहेगा। मरियम औरंगजेब का ऐलान। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को दर्ज रेस कोर्स मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने इल्जामात को झूठ करार दे दिया। बानी पीटीआई और दीगर की हंगामाराई के केस में बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी। प्रोसिक्यूशन ने 1000 लोगों के हमले का इल्जाम लगाया, लेकिन कोई पुलिस एहलकार जख्मी न हुआ। मुकदमा चलता भी तो सजा न हो पाती। इस्लामाबाद की अदालत ने प्रोसिक्यूशन के पेश करदा केस को मशकूक करार दे दिया। एहतजाज की कमान बुशरा बीबी के संभालने पर पीटीआई में शदीद इख्तलाफात। बानी पीटीआई की एरिया के ज़ेर शरारत होने वाले इजलासों से चोटी के रहनुमाओं की गैर हाजिरी। बुशरा बीबी का हदफ के मुताबिक कारकुनान ना लाने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पीटीआई के कॉल पर एहतजाज फैसला कुन साबित होगा। मुतालबात की मंजूरी तक डटे रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कंटेनर्स रेत की दीवार साबित होंगे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ फॉर अस। तालिबान की तरह जिहाद के नारे लगाने वालों के साथ खारजियों जैसा सुलूक ही होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत असमा बुखारी का बुशरा बीबी और अलीमा खान को खुलकर सियासत करने का मशवरा। पीटीआई रहनुमाओं को अपने बच्चों को भी एहतजाज में शरीक करने का पैगाम। पीटीआई ने होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दे दी। खुद उनके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। वजीर दिफा का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अपने बच्चे एहतजाज में लाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के लोगों को डबल एजेंट करार दे दिया। एहतजाज से लोगों को रिहाई मिलने लगे तो जेलें खाली हो जाएं। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने कानूनी हुदूद में रहकर एहतजाज को हर जमात का हक करार दे दिया। एहतजाज की आड़ में तकरीबकारी बर्दाश्त नहीं। VPN और पानी के मसाइल पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। आज तलब किया गया नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर कर दिया गया। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़या से निपटने से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाना थे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 9 मई मुकदमात में नया मोड़। प्रोसिक्यूशन ने 3 वादा माफ गवाहों से मुताल्लिक बयान वापस ले लिया। पीटीआई के सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर वादा माफ गवाह नहीं रहे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी का 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक की मोहलत। VPN बंदिश का एक ट्रायल मुकम्मल। दूसरी आजमाइश जल्द शुरू होगी। हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह ने वजारत IT के बजाय वजारत दाखिला के हुक्म पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तानी शहरियों की UAE में सियासत और एहतजाज वीजों के इजरा में रुकावट बन गई। सोशल मीडिया पर अमाराती हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद के बाइस वीजों के इजरा में कमी आ गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में $2 अरब की शराकत इदारे की मजबूत बनाने की कोशिश करार दे दी। अमरीकी अवाम ने सदारती इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल किया। यही जमहूरियत है। डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में खिताब। पाकिस्तान में माहौलियाती मसाइल संगीन होने का एतराफ़। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। साबिक वजीर आजम के बेटे को बरतानवी हुकूमत के टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया।
हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हुकूमत बनने से इनकार के बाद वजारतें ज्यादा, वज़रा कम पड़ गए। मुतादिद वजारतें और डिवीजन वज़रा से महरूम, 40 वजारतें सिर्फ 18 वज़रा चला रहे हैं। कई वजारतों और डिवीजन के कलमदान वज़ीर आज़म ने खुद अपने पास रख लिए। वफाकी वज़रा इजाफी जिम्मेदारियां अदा करने पर मजबूर। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला 3 साला बच्चा इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। 3 साला बासिम खुले मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन की इकलौती औलाद था। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। वालिदैन का कानूनी कार्रवाई से इनकार। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। क्वेटा में मोगवी बच्चे की अदम बाजियाबी और ताजिरों के अगवा के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वकला तंजीमों ने बच्चे के अगवा के खिलाफ आज अदालतों की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। फैसलाबाद के इलाके से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 13 साला मेहनतकश बच्चे की लाश मिल गई। कदीर अंडे बेचने घर से निकला और वापस ना आया। चक झुमरा में मुलाजिम ने मुबैना तौर पर मालिक की 8 साला बेटी को अगवा कर लिया। कराची में शारा फैसल पर होटल की 3री मंजिल पर लगने वाली आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। न्यू चाली में आग लगने पर एक शख्स इमारत से कूद गया। गवादर में ईरान के साथ सरहदी पॉइंट आज से दोबारा खोल दिया गया। इंतजामिया की कुंटानीपुर में ईरानी तेल के कारोबार से वाबस्ता ताजरों को कवायद ज़वाबित पर अमल करने की हिदायत। मुल्क भर में हज बैतुल्लाह के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। 15 बैंक्स की शाखों में दरख्वास्तों की वसूली जारी। दरख्वास्तों के हमरा 2 लाख रुपए जमा करवाने की शर्त। दूसरी किस्त कुरानदाजी में नाम आने के बाद वसूल की जाएगी। खवातीन आज़मीन हज पर सरपरस्त की इजाजत से बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेंगी। इसराइली फौज ने लबनान की जमीन को खून से रंग दिया। एक रोज में बमबारी से 60 से जायद शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ भी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सहूनी फौज की गजा में भी बर्बरियत जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस का गजा में नस्लकुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। इसराइली सिक्योरिटी चीफ ने यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी को वाहिद ऑप्शन करार दे दिया। खुराक न मिलने से यरगमालियों की हालत नाजुक हो गई। मौसम सरमा में हालत मजीद बिगड़ जाएगी। हंगामी इजलास में नेतन्याहू को इंतबाह। भारतीय रियासत मणिपुर में मसीही कबायली खवातीन और बच्चों की लाशें मिलने के बाद हालात बेकाबू। मुश्तइल अफराद का वज़ीर आला, वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला। दारुल हुकूमत अम्फाल में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए। 9 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत में बिजली का निजाम शदीद मुतासर। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। बाइडन इंतजामिया के इक़दाम पर मॉस्को का शदीद रद्द अमल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आटमी जंग की धमकी दे दी। फिलिपाइन में 1 माह के दौरान आने वाले छठे समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। घरों को शदीद नुकसान। फ्रांसीसी किसान यूरोपीय यूनियन और लातीनी अमेरिका के ममालिक के साथ मुआहिदे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शाहराहें ब्लॉक कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। अयूब मेडिकल कॉलेज में तुलबा की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें। ठंडियानी और नथिया गली की भी सैर।